हेलो, हाउ आर यू? राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? समय न गवा के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वह कौन सा ऑर्गन है जो फीटस को न्यूट्रिशन प्रदान करता है? वह अंग कौन सा है जो कि फीटस को यानी कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है? इसका आंसर है डी, नाल यानी कि प्लेसेंटा। कौन सा हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि करता है? कौन सा हार्मोन गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है? इसका आंसर है डी, एससीजी। डी, एससीजी हार्मोन प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। ग्रीवा बल्गम की स्पिन बर्किट उपस्थिति किसका संकेत है? इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि सर्विक्स से निकलने वाले बल्गम यानी कि म्यूकस में एक खास तरीके का खिंचाव व लचीलापन होता है जिसे स्पिन बर्किट कहते हैं। ये किस कंडीशन का संकेत है? इसका आंसर है सी, ओव्यूलेशन। सी, ओव्यूलेशन। फीटस के गुर्दे यानी कि फीटस की किडनीज कब यूरिन उत्पादन शुरू करते हैं? फीटस की किडनी कब से यूरिन फॉर्मेशन का कार्य शुरू कर देते हैं? इसका आंसर है सी, 12 सप्ताह से। 12 वीक से गुर्दे यूरिन उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम्स में ऐसी तैसी कर देते हैं बॉस। गर्भावस्था के दौरान महिला का औसतन कितना वजन बढ़ता है? एक प्रेगनेंसी के दौरान एक प्रेग्नेंट वुमेन का नॉर्मली कितना वेट बढ़ जाता है? इसका आंसर है बी, 10 से 12 किलोग्राम। 10 से 12 किलोग्राम वेट एक प्रेग्नेंट वुमेन का बढ़ जाता है। यूट्रस सिम्फेसिस प्यूबिस से ऊपर कब साफ नज़र आने लगता है? इसका आंसर है सी, 12वें सप्ताह में, 12 वीक्स में। यूट्रस 12वें सप्ताह में पेल्विस से ऊपर उठकर सिम्फेसिस प्यूबिस से ऊपर साफ नज़र आने लगता है। एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहा जाता है? एक औरत जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा। लीवर का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किसका चरण होता है? लीवर की कुल 4 स्टेज होती हैं और इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेज के बारे में पूछा जा रहा है। और इस सेकंड स्टेज में क्या होता है? इसका आंसर है डी, भ्रूण के निष्कासन का। भ्रूण का निष्कासन यानी कि बच्चे का माँ के शरीर से बाहर निकलना। तो लीवर के सेकंड स्टेज पे बच्चा माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रसव की शुरुआत में फीटस की सामान्य प्रस्तुति यानी कि सामान्य नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रसव की लेबर की शुरुआत में फीटस की नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होती है? इसका आंसर है डी, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सूतिका अवस्था यानी कि प्योरपीरियम किसके बाद आती है? इसका आंसर है सी, आमतौर पे ये कंडीशन बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाती है और लगभग 6 से 8 सप्ताह तक रहती है। दूध के एक्सक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? दूध के उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? इसका आंसर है डी, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुख्य स्थान कौन सा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मुख्य स्थान कौन सा है? इसका आंसर है ए, ट्यूबल गर्भावस्था। ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होती है जो यूट्रस के बाहर होती है। प्रेगनेंसी का नॉर्मल टाइम पीरियड कितना होता है? एक गर्भावस्था का नॉर्मल समय कितना होता है? कितने टाइम तक एक प्रेगनेंसी रहती है? इसका आंसर है बी, 280 दिन। 280 दिन। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की रोकथाम कैसे की जाती है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की रोकथाम कैसे की जाती है? इसका आंसर है बी, माँ को एंटी-डी देकर। माँ को एंटी-डी देकर। निम्नलिखित में से किस बीमारी को छोड़कर सभी टॉर्च के इन्फेक्शन में शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से किस बीमारी को छोड़कर सभी टॉर्च के इन्फेक्शन में शामिल होते हैं? इसका आंसर है टिटनेस। इसका आंसर है टिटनेस। टिटनेस को छोड़कर बाकी तीनों चीजें टॉर्च के इन्फेक्शन में शामिल होती हैं। प्रसवोत्तर रक्तस्राव को खून की न्यूनतम हानि कितनी हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि बच्चे के जन्म के बाद
कम से कम कितनी ब्लीडिंग होती है, जिससे ये परिभाषित किया जा सकता है कि ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज है? इसका आंसर है बी, 500 ml। 500 ml जब ब्लीडिंग होती है तब वो पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। बच्चे के जन्म से पहले सर्वाइकल राइपनेस की कंडीशन, वे कितनी नरम है, कितनी पतली है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी खुली हुई है, इसका पता करने के लिए कौन से स्कोर का यूज किया जाता है? इसका आंसर है सी, विशप स्कोर। सी, विशप स्कोर। बार्थोलिन ग्रंथि किस में मौजूद होती है? बार्थोलिन ग्रंथि किस में मौजूद होती है? इसका आंसर है डी, योनि यानी कि वजाइना। यूट्रस की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? यूट्रस की सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है? इसका आंसर है सी, मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम। मातृ व बाल स्वास्थ्य MCH कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को वितरित की जाने वाली IFA गोलियों में क्या शामिल है? MCH कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को बांटे जाने वाली IFA गोलियों में क्या शामिल है? इसका आंसर है सी, 100 mg आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड। 100 mg आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड। कौन सा दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन प्रतिवर्ष हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 8 मार्च। सी, 8 मार्च। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, टाइम पीरियड कितना है? भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम कितना है? इसका आंसर है बी, 2012 से 2017। 2012 से 2017। एक 30 वर्षीय गर्भवती महिला फेफड़ों के टीबी से पीड़ित है, यानी कि उसको लंग्स टीबी हो रखा है। महिला को निम्नलिखित में से कौन सी टीबी रोधी औषधि नहीं देनी चाहिए? इसका आंसर है सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो टीबी से पीड़ित है उसे कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी चाहिए। भारत में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है? भारत में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है बी, मोतियाबिंद। बी, मोतियाबिंद। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है ए, अप्रैल 2005 में। अप्रैल 2005 में। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग का क्या नाम रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग का क्या नाम रखा गया था? इसका आंसर है सी, नीति आयोग। सी, नीति आयोग। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि PHC का परिचालन संबंधी सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है डी, समान वितरण। समान वितरण। कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान एक ब्लड बैंक के विजिट द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि यूज की जाती है? इसका आंसर है ए, फील्ड ट्रिप मेथड। फील्ड ट्रिप मेथड। मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना था? मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना था? इसका आंसर है सी, 1987 में। 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा सब सेंटर पे दिए गए ड्रग्स की किट ए में शामिल नहीं है? इसका आंसर है सी, टैबलेट पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सब सेंटर पर दिए गए ड्रग्स किट ए में शामिल नहीं है। एक समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का पता करने के लिए बेस्ट डिटरमिनेंट क्या है? इसका आंसर है बी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जीरो इंसिडेंस का क्या अर्थ होता है? जीरो इंसिडेंस का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है बी, एराडिकेशन ऑफ डिसीज। बी, एराडिकेशन ऑफ डिसीज। सेप्टिक टैंक तथा जल के स्रोत के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? एक सेप्टिक टैंक और जल के स्रोत के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका आंसर है सी, 15 मीटर। कम से कम 15 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एक रोगी में बलगम का नमूना लेने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? एक रोगी में बलगम का नमूना लेने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? इसका आंसर है सी, सुबह जल्दी हो। सुबह जल्दी। VCTC का मीनिंग क्या है? VCTC का
मीनिंग क्या है? इसका आंसर ए, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर मैंने आपको पहले बता रखा है 2005, लेकिन वहां पे सिर्फ 2005 लिखा था। अगर डेट आ गई है तो आप बता सकते हैं 12 अप्रैल 2005। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई थी। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताया आपके काम आएंगे, आने वाले पेपर के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।